आज हम लोग नीट PYQ बना रहे हैं जिसमें चैप्टर का नाम है थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, हम हमेशा बोले थर्मोडायनेमिक्स सबसे परेशान करने वाला चैप्टर है आपका, और बच्चे परेशान होते भी हैं क्योंकि ऑलमोस्ट बहुत सारे फार्मूला हैं। एंथैल्पी है, एंट्रोपी है, आइसोथर्मल वर्क है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल वर्क है, एडियाबैटिक वर्क है, आपका इरिवर्सिबल वर्क है, बहुत सारा फार्मूला इसमें है, एंट्रोपी है। लेकिन फिर बच्चे परेशान हो जाते हैं। अभी क्वेश्चन का पैटर्न देखिए, नीट में पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है ये तो 2021 का आया हुआ है, ज़्यादा पुराना नहीं है। अभी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन फॉर राइट रिलेशनशिप बिटवीन CV एंड CP। अब सोच लीजिए, मतलब आप थ्योरी तैयार करें, हम स्टार्टिंग से बोलते हैं जिस चैप्टर में आपको लगे कि सबसे ज़्यादा हार्ड है, हमको पढ़ने में बहुत फार्मूला है, ये है वो चैप्टर उतना ही आसान क्वेश्चन पूछता है। उसके पैटर्न को समझिए कि इस चैप्टर से क्या क्वेश्चन आपको पूछ रहा है। अब बताइए, इसका ऑलमोस्ट हम लोग सबको जानते हैं कि CP माइनस CV इक्वल टू R, तो इसका आंसर हो गया R। मतलब अगर फार्मूला जान रहे हैं तो आंसर आपको आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपेंशन। यहां वर्ड पकड़िएगा, फ्री एक्सपेंशन। ठीक है, ऑफ एन आइडियल गैस अंडर द एडियाबैटिक कंडीशन। कौन सा कंडीशन? एडियाबैटिक कंडीशन। अब देखिए, दो चीज है और इसमें से पूछ रहा है कि इन दोनों को कौन फुलफिल कर रहा है। मतलब आपका फ्री एक्सपेंशन भी हो और एडियाबैटिक कंडीशन में फ्री एक्सपेंशन, एडियाबैटिक कंडीशन में फ्री एक्सपेंशन। अब देखिए, एडियाबैटिक का हमको पता है Q इक्वल टू 0, मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस में हमारा हीट क्या होता है, हीट का लूज गेन नहीं होता है, Q इक्वल टू आपका 0। तो अगर इससे अगर हम लोग ऑप्शन देखें तो देखिए ये दोनों ऑप्शन तो छट गया क्योंकि हमारा 0 इसमें है, इसमें है, तो ये दोनों ऑप्शन आप छांट दीजिए। अब बचा दो ही ऑप्शन बचा आपके पास। अब क्या बचा? दो ऑप्शन बचा। तब यहाँ पे आपको बोल रहा है, यहाँ पे ऑप्शन है कि ये डेल्टा T जो है ना 0 है, लेस देन 0 है, और जो वर्क डन है वो 0 से ज़्यादा है, मतलब पॉजिटिव वर्क है। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे दूसरे वर्ड पे। दूसरा वर्ड क्या बोल रहा है? फ्री एक्सपेंशन। और फ्री एक्सपेंशन में हम लोग को पता है कि वर्क डन हमारा क्या हो जाता है? 0। वर्क डन क्या होता है? 0। समझ में आया? ऑलमोस्ट आपका यहाँ पे बन तो गया है, समझ में आया कि ऑप्शन हमारा यही होगा। लेकिन इसके लिए हम लोग क्या करें, क्योंकि ये टेम्परेचर दिया हुआ है, डेल्टा T दिया हुआ है, आपको कंफ्यूज करना है, बस ये कुछ नहीं करना है। आपको दो चीज पता चल गया। जब दो चीज पता चल गया तो आप कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस क्या होता है? W। अब ये भी 0, ये भी 0, तो डेल्टा E क्या हो गया? 0। और जो इंटरनल एनर्जी है ये क्या है? डेल्टा E चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये फंक्शन है किसका? टेम्परेचर का। तो जब डेल्टा E 0 है तो आपका डेल्टा T भी क्या होगा? 0 होगा। हम लोग पढ़ते थे कि आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर कांस्टेंट, तो चेंज इन टेम्परेचर 0, तो हमारा इंटरनल एनर्जी 0। यहाँ पे उल्टा कर दिया है, यहाँ पे आपका टेम्परेचर डेल्टा T 0 दिया है, मतलब कब होगा? इस कंडीशन में। समझ में आ रहा है? सारे ऑप्शन पे ध्यान दीजिएगा, वर्ड पकड़िएगा। इस चैप्टर में आप क्वेश्चन बहुत बड़ा बड़ा नजर आएगा, आप वर्ड अगर पकड़ लिए आपका ऑप्शन बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर आइसोथर्मल कंडीशन। आइसोथर्मल कंडीशन, ठीक है, गैस एट 300 केल्विन टेम्परेचर दिया हुआ है, आपका T1 दिया हुआ है कितना? 300 केल्विन। लिखते जाइए। आपका V1 दिया हुआ है कितना? 0.1 लीटर। ठीक है, आपका V2 दिया हुआ है कितना? 0.25 लीटर। और कांस्टेंट प्रेशर दिया हुआ, यहाँ पे दिखेगा, कांस्टेंट प्रेशर दिया हुआ है आपका 280 m, सॉरी ATM नहीं, बार दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? बार दिया हुआ है। क्वेश्चन में ही आपका ऑलरेडी यहाँ पे कन्वर्जन भी दे दिया है कि जब आप निकाले तो इस तरह से आप अपना चेंज कर सकते हैं। पूछा क्या है? आपका वर्क डन पूछा है। क्या पूछा है? वर्क डन पूछा है। तो वर्क डन आपको पता है कि आपका -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, और डेल्टा V मतलब V2 माइनस आपका क्या हो जाएगा? V1। ये समझ लीजिएगा आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस है तो डेल्टा E आपका 0 होगा। क्यों? क्योंकि डेल्टा T आपका 0 है। तो इसका हमको अभी जरूरत नहीं है क्योंकि हमको सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा है? वर्क पूछा है। इसका जरूरत कब होगा? जब हमको हीट पूछता तो हमको जरूरत होता है। कैसे होता है ये हम भी बताते हैं। -2 इंटू 0.25 और -0.1, तो ये हो जाएगा -2 इंटू 0.15, तो ये कितना हो जाएगा? 30 यानी 3, -3। अब -3 मतलब ये आया आपका लीटर बार। ठीक है, और इसको चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? -300
इतना आपका जूल, इतना जूल आपका ये वर्क होगा। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट होगा। ठीक है, यहाँ पे कितना होगा आपका 30 जूल होगा। कितना होगा 30 जूल होगा। एक वर्ड और लिखा है, अच्छा यहाँ पे दिख नहीं रहा आपको, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, इसी को यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग। मतलब जो W इक्वल टू आया कितना आया -30 जूल आया। अब देखिएगा एक चीज और है, यहाँ पे एक्सपैंड लिखा है, एक्सपैंड लिखा है। बच्चे स्टार्टिंग में ही कंफ्यूज कर जाते हैं भाई, इस पे तो कंफ्यूज कभी कीजिए भी मत कि एक्सपैंड लिखा है कंप्रेस लिखा है, क्योंकि जो रिजल्ट आएगा ना वो आपको ऑलरेडी बता देगा। मतलब ये रिजल्ट क्या आया, W नेगेटिव आया, मतलब वर्क नेगेटिव आया। और वर्क नेगेटिव क्या होता है, जब वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, और जब वर्क डन बाय द सिस्टम होगा मतलब एक्सपेंशन होगा। तो ये कुछ नया नहीं है, ये आपको बस इंफॉर्मेशन दे रहा है कि आपका जो आंसर आना चाहिए क्या आना चाहिए, नेगेटिव में आना चाहिए। तो ये आप चेक कर लेंगे कि अगर एक्सपेंड लिखा है तो नेगेटिव होना चाहिए, कंप्रेस लिखा रहता तो वहां पॉजिटिव होना चाहिए था। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए, अब इसका यूज कब करते हैं, जब इसमें हीट पूछता, क्या पूछता है, हीट पूछता। तो हमको पता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स E इक्वल टू Q प्लस कितना होता है W, Q प्लस कितना होता है W। आपका क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल में डेल्टा E क्या हो गया 0 इक्वल टू Q प्लस W। तो हम लोग कह सकते हैं Q इक्वल टू माइनस W। मतलब हीट भी उतना ही होगा जितना आपका वर्क होगा, बस साइन क्या हो जाएगा आपका चेंज कर जाएगा, साइन क्या हो जाएगा आपका चेंज कर जाएगा। तो मतलब +30 जूल। समझ में आ रहा है। और जाहिर सी बात है एक्सपेंशन हो रहा है तो हीट एब्जॉर्ब करेगा तभी ना एक्सपेंड करेगा। तो ये अगर यहाँ से पूछे, अगर हीट पूछता है तो आप इस तरह से जो है ना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को इसका यूज करते। बाकी इस क्वेश्चन में इसका कोई यूज नहीं था। आपका आंसर यहाँ पे 30 जूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम सेम है, बस खाली यूनिट का ध्यान रखिएगा। एन आइडियल गैस एक्सपेंड आइसोथर्मली फ्रॉम 10 to the power -3 मीटर क्यूब टू 10 to the power -2 मीटर क्यूब एट 300 केल्विन। आइसोथर्मली दिया हुआ है, हमको पूछ क्या रहा है, वर्क डन पूछ रहा है, मतलब उससे कोई मतलब हमको नहीं होना चाहिए। तब क्या है, हमारा प्रेशर है, क्योंकि हमारा जो वर्क होता है वो -P इंटू डेल्टा V। अब P दिया हुआ है 10 to the power 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं हम न्यूटन मीटर इनवर्स। ठीक है, इनटू V क्या दिया हुआ है 10 to the power -3 से 10 to the power -2। तो मतलब -2 - 10 to the power -3 कर देंगे। ठीक है, अभी आधा बच्चा लोग इसी में टेंशन हो जाएगा, इसको कैसे माइनस करेंगे। क्या करेंगे 10 to the power 5 इनटू ये कितना हो गया आपका 0.01 -0.001। तो अभी कितना हो जाएगा 10 to the power 5 इनटू, ठीक है 10 to the power 5 इंटू आपका यहाँ से माइनस कर करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 0 और यहाँ पे तो ऑलरेडी 0 है ही 0.9। ठीक है, और आप मल्टीप्लाई 3 0 खत्म हो गया, कितना आ गया 900 और कितना हो गया, सॉरी माइनस यहाँ से छोड़ दिए हम लोग, ये आप लोग भी गलती मत कीजिएगा। ठीक है, 900 जूल। अब इसको जूल कैसे लिख दिए सर, ठीक है अब जूल नहीं लिखते हैं, आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग प्रेशर का यूनिट क्या लिए न्यूटन मीटर इनवर्स 2 और वॉल्यूम का क्या है मीटर क्यूब। तो ये कट गया तो यहाँ बचेगा न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर को ही जूल बोलते हैं ना, इसलिए न्यूटन मीटर आप लिखिए पहले और उसके बाद या इसी को क्या कर दीजिए आप ऑब्लिक करके नेक्स्ट लाइन में -900 जूल। क्यों, क्योंकि आंसर आपका जूल में है, सॉरी किलो जूल वाला नहीं। देखिए ये किलो जूल है, ये माइनस है किलो जूल और यहाँ पे सिर्फ माइनस आपका जूल। तो ये हड़बड़ी नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में यहाँ पे आप सीधा नजर ये से यहाँ ऐसे डालेंगे किलो 900 ये किलो जूल है। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन तो फिर सेम ही हो गया, तो इसको एक को प्लस कर दीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए एक क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेट फंक्शन। देख रहे हैं ऑलमोस्ट एकदम बेसिक क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, और हम लोग जो है ना नीट वाले जितने बच्चे हैं वो बड़ा क्वेश्चन है ना लगाने की फिराक में रहते हैं। कभी बड़ा क्वेश्चन मत लगाइए, आप कोशिश कीजिए पहले अपना बेस मजबूत करने का। आपका बेस कैसे होगा, तो ये सब क्वेश्चन ये कोई बहुत 20 साल 50 साल पुराना नहीं है, ये मुश्किल से 5 साल पुराना क्वेश्चन है ना, 3 साल पुराना, 2 साल पुराना, 1 साल पुराना, ये मतलब ऑलमोस्ट लगभग 4-5 साल के रेंज का जो है ना आपको क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे PYQ में कर रहे हैं। तो ये ट्रेंड है आपका जो अभी चल रहा है, समझ में आ रहा है। तभी है स्टेट फंक्शन। तो सबसे पहले हम लोग स्टेट फंक्शन कहते हैं किसको है, तो जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे क्या है कि आपका कौन सा स्टेट फंक्शन है, तो हमको पता है कि हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन प्रेशर, ये सब क्या है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे आपका डिपेंड करता था। ठीक है, तो अब है कि
स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन दो ही पढ़ते हैं हम लोग, पाथ फंक्शन, ठीक है। पाथ फंक्शन क्या है आपके थर्मोडायनेमिक्स में, एक वर्क है और एक क्या है आपका हीट है। तो हीट है और वर्क है, ये दोनों है यहाँ पे, और 2 और 3 यहाँ पे भी है। तो अभी रुक जाना है, अब ये नहीं कि ये हमको मिल गया तो हम ऐसा आंसर कर देंगे। ऑलरेडी हीट और वर्क यहाँ भी है, लेकिन ये जो हीट और वर्क है आपको E = Q + W, मतलब इन दोनों का जो सम होता है वो इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है। क्या है आपका? विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेट फंक्शन। एक मिनट, नॉट स्टेट फंक्शन होना चाहिए, क्वेश्चन यहाँ पे नॉट होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ठीक है, नॉट। चलिए, तभी क्या है यहाँ पे, ये क्या है? स्टेट फंक्शन है। समझ में आ रहा है क्या है स्टेट फंक्शन? मतलब जो स्टेट फंक्शन नहीं है उसके बारे में यहाँ पे पूछ रहा है। तो 1 तो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये स्टेट फंक्शन है, ठीक है। तो जब 1 नहीं है तो ये ऑप्शन हट गया, ये ऑप्शन हट गया, ये दोनों ऑप्शन हट गया। चलिए, जब ये दोनों ऑप्शन हट गया आपका, ये दोनों ऑप्शन आपका हट गया, अब आपका बचा ये दोनों। क्या बचा आपका? ये दोनों, ठीक है। अब इन दोनों में, इन दोनों का तो पता है कि हाँ होता है, इन दोनों का तो पता है। ये क्या है? ये गिब्स एनर्जी का आपका फॉर्मूला, इस तरह से जब आप पढ़े होंगे गिब्स एनर्जी, और ये भी क्या है आपका? स्टेट फंक्शन है। मतलब समझ में आ रहा है? आपका जो आंसर होगा वो 2 और 3, वर्क और क्या होगा? हीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन क्लोज वेसल। आप वर्ड समझेंगे, क्लोज इंसुलेटेड। जैसे इंसुलेटेड कंटेनर आया, मतलब आपको यह समझना चाहिए कि हमारा क्या है? इंसुलेटेड सिस्टम। और इंसुलेटेड सिस्टम जो है उसमें क्या होता है? ना मास का चेंज होता है और ना ही हीट का चेंज होता है। मतलब ये इन दोनों का जो चेंज है, चेंज क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं। ना तो मास ट्रांसफर होता है और ना ही हीट ट्रांसफर होता है। समझ में आ रहा है? इंसुलेटेड जब रहेगा आपका तब, तो मतलब हीट का ट्रांसफर नहीं हुआ तो मतलब हीट 0 है। अब हीट किसमें 0 है? तो इसमें 0 है और सब किसी में 0 नहीं है। ऑप्शन तो यही हो गया। चलिए, फिर भी हम लोग चलते हैं कि हीट आपका क्या रहेगा? 0 रहेगा। इसमें कोई हीट का लेन देन नहीं हो रहा है, इंसुलेटेड है, ना अंदर से बाहर आएगा ना बाहर से अंदर जाएगा। तब हम लोग क्या कर सकते हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज इक्वल टू क्यू, और अगर ये 0 हो गया तो डेल्टा ई जो है किसके बराबर होगा? वर्क डन के बराबर होगा। वर्क डन के बराबर होगा, ना कि ये 0 के बराबर हो, मतलब 0 नॉट इक्वल टू 0। तो ऑलमोस्ट आपका ऑप्शन ए। एक क्वेश्चन आपके पास है, लिखा है व्हेन 1 मोल गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। किससे है? आपका कांस्टेंट वॉल्यूम। और वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो ये है क्या? आइसोकोरिक प्रोसेस है। क्या है आपका? आइसोकोरिक प्रोसेस पे आपको पूछ रहा है। अब जब आइसोकोरिक प्रोसेस होता है तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है? 0। और जब चेंज इन वॉल्यूम 0 है तो वर्क डन भी होता है क्या? 0। क्यों? क्योंकि वर्क डन जो होता है W = -P डेल्टा V। अब डेल्टा V 0 तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा आपका? 0। अब जब वर्क डन 0 हो गया तो अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखिएगा तो Q प्लस क्या है आपका? W, और ये आपका 0 तो डेल्टा E = क्या हो जाएगा? Q के, ठीक है। चलिए, तो इतना चीज हमारे पास आ गया। अब आगे पढ़ते हैं। टेम्परेचर इज रेस्ट फ्रॉम इतना से इतना, टेम्परेचर को राइज कर दिया, ठीक है। हीट सप्लाई टू द गैस इज 500 जूल। हीट सप्लाई हो रहा है, मतलब Q का वैल्यू दिया हुआ कितना? 500 जूल। 500 सप्लाई कर रहा है, मतलब दे रहे हैं। अब दे रहे हैं मतलब इंडोथर्मिक। इंडोथर्मिक मतलब ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर इससे निकल रहा होता हीट तब नेगेटिव होता। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो कौन सा करेक्ट है? तो सबसे पहले अगर Q आपका यहाँ पे 500 हो गया तो इंटरनल एनर्जी भी कितना हो जाएगा आपका? 500। और कौन सा? तो पॉजिटिव में, ठीक है। और आपका वर्क डन क्या हो जाएगा यहाँ पे? 0। तो वर्क डन 0 यहाँ पे है, ऑलमोस्ट वर्क डन 0 यहाँ पे है, और डेल्टा ई ऑप्शन बी आपका, ठीक है। बाकी सब आप चेक कर लीजिए। मतलब क्वेश्चन पढ़े आप, इतना निष्कर्ष आप निकाल दिए कि आइसोकोरिक मतलब डेल्टा V 0, वर्क डन 0, वर्क डन 0 तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से इंटरनल एनर्जी हीट एब्जॉर्ब के बराबर हो जाएगा। हीट एब्जॉर्ब दिया हुआ है 500, तो इंटरनल एनर्जी भी उसी के बराबर हो जाएगा, ऑप्शन बी। इस तरह से करें आप, क्वेश्चन आसान लगेगा। इंट्रोपी का क्वेश्चन है आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। किसके लिए? इरिवर्सिबल आपका प्रोसेस है। और दूसरा वर्ड है आइसोथर्मल। जैसे आप देखें आइसोथर्मल मतलब T कांस्टेंट, T क्या हो जाएगा?
कांस्टेंट, मतलब डेल्टा टी क्या हो जाएगा आपका 0। तो डेल्टा ई, अब देखिए यहाँ पे इंटरनल एनर्जी को यू से आपको रिप्रेजेंट किया है, तो या तो डेल्टा ई बोलिए या आप डेल्टा यू बोलिए, क्या हो जाएगा आपका 0। तो डेल्टा यू 0 इसमें, डेल्टा यू 0 इसमें, तो मतलब ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गया। चलिए अब इन दोनों ऑप्शन में देखेंगे, तो बोल रहा है टोटल एनर्जी, ये एंट्रोपी। अब टोटल एंट्रोपी मतलब क्या बोल रहा है, यूनिवर्स का बोल रहा है। और हमको पता है कि सिस्टम इंट्रोपी, चेंज इन इंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस चेंज इन इंट्रोपी किसका, सराउंडिंग का, किसका, सराउंडिंग का, ये दोनों मिला के टोटल आपका चेंज इन इंट्रोपी होता है या यूनिवर्स का होता है, यूनिवर्स का। अगर ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता, अगर रिवर्सिबल प्रोसेस होता तो टोटल जो एनर्जी, टोटल इंट्रोपी चेंज है आपके यूनिवर्स का, या कह सकते हैं कि टोटल इंट्रोपी आपकी बात करते हैं, वो क्या होता है 0। लेकिन ये क्या है, इरिवर्सिबल का दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इरिवर्सिबल का। तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा आपका, नॉट इक्वल टू 0। एस टोटल चेंज इन इंट्रोपी क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0। तो एक तो है ये वाला और एक ये वाला, इसमें नॉट इक्वल टू 0 कहाँ है आपका, दोनों में से कोई नहीं है नॉट इक्वल टू 0 ऑप्शन। एक मिनट चेक करने दीजिए, ये वाला, ये 0 दिया हुआ है ऑप्शन में, ये हमारा मिस्टेक है, ठीक है। तभी क्या हो गया, ऑप्शन सी आपका आंसर रहेगा। समझ में आया कि इंटरनल एनर्जी आपका 0 और एस टोटल नॉट इक्वल टू 0। अगर ये रिवर्सिबल होता तो ये भी 0 होता, फिर ऑप्शन आपका ये वाला हो जाता। सेम क्वेश्चन, अगर रिवर्सिबल, अगर इसको हम हटा दें और रिवर्सिबल कर दें तो हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा। समझ में आया, ठीक है। अब देखिए, सबसे आसान भी कहिए और सबसे मुश्किल भी कहिए, इसलिए इसमें ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं, इसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। कैसे, यहाँ पे एक रिएक्शन दिया हुआ है कि क्लोरीन एटम से, क्लोरीन जो एटम है उससे आपका बन रहा है क्लोरीन मॉलिक्यूल बन रहा है। क्या बन रहा है, क्लोरीन का मॉलिक्यूल बन रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तभी क्या है, क्लोरीन मॉलिक्यूल बन रहा है, इसको आप लोग क्या बोल सकते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि दो अलग अलग एलिमेंट से, मतलब दो एलिमेंट से मिलके एक मॉलिक्यूल बन रहा है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन का डेल्टा ई क्या होता है आपका, 0 होता है, 0 से छोटा होता है, 0 से छोटा होता है। क्यों, क्योंकि जो प्रोडक्ट बनेगा वो स्टेबल तभी होगा जब आपका प्रोडक्ट का हीट कम रहेगा, मतलब हीट रिलीज करेगा। अगर यही उल्टा कर दें, डिसोसिएशन रिएक्शन, तो उसमें हीट एब्जॉर्ब होता है, उसमें क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होता है, तो उसका वैल्यू डेल्टा एच का वैल्यू 0 से ज़्यादा होगा। लेकिन ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डेल्टा एच का वैल्यू 0 से कम होगा। तो 0 से कम वाला अगर आप देखें तो आपके पास दो ऑप्शन है, 0 से कम वाला, ठीक है। तब हम लोग एंट्रोपी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, एंट्रोपी की। एंट्रोपी के लिए थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप एंट्रोपी का अगर फॉर्मूला आप लिखे होंगे तो लिखे होंगे NCV आपका T2 बटा क्या लिखे हैं, T1, T2 बटा T1, और प्लस आप लिखे हैं NR और ln V2 बटा V1। ये आपका एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला है, ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, कांस्टेंट वॉल्यूम है। और एक आप लिखे होंगे NCP ln T2 बटा T1 और प्लस NR ln P1 बटा P2, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब यहाँ पे बाकी कुछ दिया नहीं है, लेकिन यहाँ पे n आप निकाल सकते हैं। इस रिएक्शन के लिए n का जो वैल्यू रहेगा ना, वो प्रोडक्ट 1 माइनस रिएक्टेंट 2 कितना होगा, -1 होगा। मतलब अगर ये मोल की जगह पे आप माइनस माइनस रखेंगे, अरे यार लाइट कट गया, बीच बीच में पावर कट हो जाता है, ठीक है। चलिए, तभी क्या है, n का वैल्यू हम लोग बात कर रहे थे, n जो है ना माइनस है, n यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, तो ओवरऑल इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस। मतलब आपका डेल्टा एस का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस। माइनस मतलब क्या कह सकते हैं कि डेल्टा एस आपका छोटा हो जाएगा किससे, 0 से। किससे छोटा हो जाएगा, 0 से, ठीक है। कौन सा आंसर होगा आपका, आंसर सी, कि डेल्टा एच भी आपका 0 से छोटा और डेल्टा एस भी 0 से छोटा। इस तरह का फॉर्मूला आपको यहाँ पे देखते रहिएगा, ये फॉर्मूला है, ये बेसिक फॉर्मूला है, इसको याद रखेंगे। बाद में कंडीशन आइसोथर्मल लगा दीजिए, आइसोबारिक लगा दीजिए, आइसोकोरिक लगा दीजिए, आइडियाबैटिक लगा दीजिए, और उसको फॉर्मूला नया नया चेंज करते चले जाइए। लेकिन बेसिक फॉर्मूला एंट्रोपी का आपका यही है, इसको याद रखिएगा। लाइट फिर से कट गया है, बस लास्ट क्वेश्चन हम लोग करके है ना, सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं। क्वेश्चन लिखा है, फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन के लिए आपका कौन सा करेक्ट है। अब देखिए, आइडियल सॉल्यूशन जैसे ही हम लोग बोले तो हमारा आइडियल सॉल्यूशन का डेल्टा V 0, आपका डेल्टा H 0,
आपका डेल्टा जी जो होता है वो नॉट इक्वल टू जीरो और डेल्टा एस भी नॉट इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे। तब है कि डेल्टा एच यहाँ पे जीरो नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये होगा नहीं, डेल्टा एस जीरो, ये जीरो, ये जीरो, तो ये सर दोनों क्या होता है, जीरो नहीं होता है, ठीक है, तब आपका ऑप्शन क्या बचा, बी, ऑलमोस्ट, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे। मतलब ये इस चैप्टर का क्वेश्चन है ही नहीं, ये कहाँ का क्वेश्चन है, आपके सॉल्यूशन का क्वेश्चन है। अब सॉल्यूशन में जहाँ आइडियल सॉल्यूशन आप पढ़े होंगे वहीं पे ये हमको बताया जाता है कि डेल्टा एस जो होता है ना, इंट्रोपी जो होता है एक्चुअली में, तो जो सॉल्यूशन है तो आपका डेल्टा एस नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब डेल्टा एस जो है ना वो जीरो से ज़्यादा होता है, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव मतलब चेंज इन इंट्रोपी जब आपका पॉजिटिव है मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, और गिव्स फ्री एनर्जी अगर जीरो है, नेगेटिव है, तब आपका स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। तो ये दोनों ये होना चाहिए ऑप्शन आपका। तो इस तरह से आप पढ़ ले कि डेल्टा जी गिव्स एनर्जी अगर नेगेटिव है तब स्पॉन्टेनियस है, और डेल्टा एस मतलब चेंज इन एंट्रोपी आपका पॉजिटिव है तब स्पॉन्टेनियस है। ये हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े हैं, और ये हम लोग ये थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग पढ़े हैं। और क्वेश्चन कहाँ से आपका आया, सॉल्यूशन से आया। तो यहाँ से एक इस तरह का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। यहीं पे आज हम लोग इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगले सेशन में मिलेंगे थर्मोडायनेमिक्स के ही पीवाईक्यू के साथ, जिसमें हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन वगैरह आपका थर्मोकेमिस्ट्री की चर्चा करेंगे वहाँ पे, और उसके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। थैंक यू।